हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद यही होती है मेरी हर बार कि आप बिल्कुल सही होंगे। अपने बारे में आप हमें बता सकते हैं कि आप कितना फायदा उठाते हैं हमारी वीडियोस से। फिलहाल लेकर हाजिर हूँ एक ऐसे फल के बारे में जानकारी जो जानते तो सब है, लेकिन उसके जो अद्भुत फायदे हैं, यानी कि चौंका देने वाले फायदे हैं, उनके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। भाई ये फल कौन सा है? इसका नाम है सिंघाड़ा। ये एक ऐसा फल है जो त्रिकोण आकार का और 2 सींग वाला होता है, लेकिन इसके अनोखे आकार की तरह फायदे भी अनगिनत होते हैं। अब सिंघाड़ा जो होता है वो मूल रूप से सर्दी के मौसम में पाया जाता है ना। और सिंघाड़ा होता क्या है इसके बारे में पहले जान लीजिए। तालाब के पानी की सतह पर तैरने वाला जलीय शाकीय पौधा होता है। इसके कांड टेढ़े मेढ़े आरोही होते हैं। इसके पत्ते जलकुंभी के समान लेकिन त्रिकोणाकार साथ ही स्पंजी होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के साथ ही जल की ऊपरी सतह पर खुले हुए होते हैं और इसके फल कठोर त्रिकोणीय चपटे साथ ही 2 कोणों पर कंटकों से बने हुए होते हैं। इसके बीज सफेद रंग के होते हैं और इसकी जड़ हरे रंग की जल में यानी पानी में डूबी हुई होती है। वैसे तो हर मौसम के फल के फायदे खास होते हैं, लेकिन सिंघाड़ा जलीय पौधे का फल होता है और सिंघाड़ा मधुर ठंडे तासीर का, छोटा, रूखा, पित्त और वात को कम करने वाला, कफ को हरने वाला, रुचि बढ़ाने वाला, साथ ही कई सारे चमत्कार यानी रक्त, पित्त और मोटापा कम करने में भी फायदेमंद होता है। तो आज इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इसके बीज पोषक, दर्द को कम करने वाले, बुखार कम करने वाला, भूख बढ़ाने वाला, साथ ही कमजोरी कम करने वाला होता है। चलिए फटाफट से सिंघाड़े के फायदे जान लेते हैं। भाई सिंघाड़े में इतने पोषक तत्व हैं कि आयुर्वेद में इसको बहुत तरह से बीमारियों के लिए औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि क्या क्या करता है सिंघाड़ा। दंत रोग में फायदेमंद है सिंघाड़ा। अगर चल दंत से परेशान है तो सिंघाड़े के सेवन से राहत मिलती है। अतिसार या दस्त से दिलाए राहत सिंघाड़ा, लेकिन कैसे? अगर मसालेदार खाना खाने से दस्त की बीमारी हो गई है तो सिंघाड़े का सेवन इस तरह से करें कि इमली बीज को भिगोकर छिलका निकालकर आधा भाग श्रृंगाटक चूर्ण साथ ही चौथाई भाग अम्पाप मिलाकर पीस लें और टिकिया बनाकर लोहे के तवे पर सेक कर चावल के धोवन का सेवन करने से अतिसार में लाभ मिलता है। शरीर को ऊर्जा देने में भी सिंघाड़े के काफी सारे फायदे सामने आते हैं। सिंघाड़े के सेवन से शरीर में ऊर्जा बढ़ाने में फायदा मिलता है। इसके मधुर और गुरु गुण के कारण ये देर से पचता है और शरीर को ऊर्जावान भी साबित करता है। अगर आपको नींद न आने की समस्या यानी कि अनिद्रा होती है तो फायदा उठा सकते हैं सिंघाड़े के गुण से। कैसे? अनिद्रा का एक अहम कारण होता है वात दोष का बढ़ना। ये ज्यादा स्ट्रेस या तनाव की वजह से हो जाता है। सिंघाड़े के गुरु और मधुर गुण के कारण ये वात को शांत करने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है और नींद आपको अच्छी आनी शुरू हो जाती है। त्वचा के लिए सिंघाड़े खाने के क्या फायदे होते हैं ये भी जान लीजिए। त्वचा में होने वाली परेशानियां जैसे त्वचा का काला पड़ना, झाइयां, कील मुहासे, ये पित्त के अधिक बढ़ जाने की वजह से होते हैं। ऐसे में सिंघाड़े में पित्त शामक, शीत साथ ही कसाय गुण पाए जाने की वजह से ये त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत उपयोगी होता है। बालों के लिए सिंघाड़े का इस्तेमाल कैसा है अब ये भी जान लीजिए। बालों का झड़ना साथ ही कमजोर होना पित्त दोष के असंतुलित हो जाने के कारण होता है। ऐसे में सिंघाड़े के सेवन से पित्त दोष कम होता है। इसके अलावा सिंघाड़े के सेवन से बालों की जड़ों तक पोषण पहुँचता है, जिससे बालों को मजबूती मिलती है। एक रिसर्च में ये भी बताया गया है कि इसमें पोटेशियम, जिंक, विटामिन बी और ई जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो बालों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। अभी अगर सिंघाड़े के उपयोगी भाग की बात करें तो आयुर्वेद में सिंघाड़े के फल और पत्ते का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साथ सिंघाड़े का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये भी सुन लीजिए। हर बीमारी के लिए सिंघाड़े का सेवन और इस्तेमाल कैसे करना चाहिए इसके बारे में आपको बता दूं। अगर आप किसी खास बीमारी से इलाज के लिए सिंघाड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह जरूर लें और चिकित्सक के निर्देश अनुसार 5 से 10 ग्राम चूर्ण और 15 से 30 मिलीलीटर हिम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको सिंघाड़े के बारे में जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में जाके। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है। तो ऐसे ही रोचक जानकारियाँ जानते रहिए, सुनते रहिए और साथ में अपने विचार भी हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करिए और हमारी आने वाली वीडियोस देखते रहिए। तब तक अभी लेता हूँ आपसे इजाजत, मिलता हूँ
अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।